बलपुरा शुपया में गुज़श्ता रोज़ पेश आए वाक़े पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर इस तरह PDP वर्करों ने हमला किया होता तो आज पूरी जमात जेल में होती। उन्होंने कहा है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी एक प्रॉक्सी जमात है जो यहाँ के वोट को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इस मामले में पूरी तरह से तहकीकात होनी चाहिए और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। याद रहे कि गुज़श्ता रात बलपुरा शुपया में PDP और अवामी इत्तेहाद पार्टी के वर्कर्स के दरमियान झगड़े में 1 दर्जन के करीब वर्कर जख्मी हो गए, जिनमें कुछ श्रीनगर के अस्पताल में अब भी जेर इलाज है। आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है, वो फंड्स कहाँ से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहाँ से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। अगर PDP को हर जगह निशाना बनाया जाता है और अगर ये इस तरह की हरकत PDP के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी PDP जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, आप इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर मांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका AIP का कैंडिडेट है राजा वही, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूँ कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर PDP उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी PDP वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद हैं उनके लिए खड़ी रही। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए इनके निशाने पे PDP है। और ये जितनी भी जमातें हैं जो आज़ाद उम्मीदवार की शक्ल में आ रही है, AIP की शक्ल में नजर आ रही है, उनका बाज़ाब्ता कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग हो रही है और उसके साथ उनको सरकार की पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। तभी उन्होंने जुर्रत की कि PDP के कैंडिडेट पे इस तरह कातिलाना हमला करें। मैम, यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ प्रोब इन? वो तो पता है उनको अभी तक जेल में होने चाहिए थे, अभी तक वो जेल में बंद क्यों नहीं है? और ये जो AIP के कैंडिडेट है, इनके पास इतने वसाइल कहाँ से आ गए? इनका लीडर जेल में है, ये हजारों की तादाद में इनके साथ गाड़ियां होती हैं, इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये अचानक कहाँ से आ गया? तो यानी कि जब इनकी दूसरी जब PDP को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिलाशक PDP NC कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर AIP की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए PDP